दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर सिद्दीकी, मेंस हेल्थ फिजिशियन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने नौजवानों के लिए इस विषय पर बहुत सारी बातें करते हैं। आज हमारा विषय है, पुरुषों में बहुत ही ज्यादा ये देखने को मिल रहा है कि उनको स्पर्म काउंट कम हो रहा है, उनके स्पर्म की मोटेलिटी कम हो जा रही है, जिसकी वजह से वो पिता नहीं बन पाते। ऐसा कारण वेरिकोसील हो सकता है। आज हम बात करेंगे वेरिकोसील के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वेरिकोसील एक ऐसी समस्या है जो पुरुषों में टेस्टिस में पूरी तरह से नसों का में सूजन आ जाती है और वेन्स पूरी तरह से फूल जाती हैं। स्वेल्ड वेन्स की बेसिस पे जिस तरह पैरों में वेरिकोस वेन हो जाती है, इस तरह टेस्टिस में भी वेरिकोस वेन देखने को मिली है, जिसे हम वेरिकोसील कहते हैं। जब ये नसें पूरी तरह से फूल जाती हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, तो आपके टेस्टिस में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और ब्लड का फ्लो बढ़ने की वजह से आपके टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाता है और स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है, या स्पर्म के मोटेलिटी में फर्क आ जाता है, उनकी गतिशीलता में फर्क आ जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट डिस्टर्ब होने की वजह से आप पिता नहीं बन पाते। दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगा कि जो वेरिकोसील है वो वेरिकोसील ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 हो सकते हैं, यानी सीवियरिटी के आधार पर हम इसे देखें तो बात कर सकते हैं। कभी कभी ये देखा गया है कि ग्रेड 1 में किसी भी प्रकार के कोई भी स्पर्म पैरामीटर्स पे कोई निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी कंडीशन में आप पिता बन सकते हैं। लेकिन ग्रेड 3 में जहां पर बहुत ज्यादा नसों का गुच्छा बन गया है और बहुत ही ज्यादा नसें फूल गई हैं और आपके टेस्टिस में ऊपर से भी नसों का गुच्छा जैसी संरचना दिखती है और एक स्वेल्ड पार्ट दिखता है टेस्टिस के ऊपर, ऐसे में वेरिकोसील 3 ग्रेड होता है, जिसमें आपके स्पर्म डैमेज हो सकते हैं। ऐसी कंडीशंस में आपको वेरिकोसिलेक्टमी कराने की आवश्यकता हो सकती है और इस सर्जरी के बाद आप पूरी तरह से पिता बन सकते हैं।